हेलो दोस्तों, झारखंड बोर्ड परीक्षा 2021 मैट्रिक इंटरमीडिएट के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों आप मेरे बगल में स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। दोस्तों देखो, लिखा है कि जैक 10th एंड 12 रिजल्ट 2021 9वीं और 11वीं के आधार पर जैक मैट्रिक व इंटर के नंबर तय करना होगा मुश्किल। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोगों की जो चिंताएं थी बोर्ड एग्जाम्स को लेकर कि आखिरकार बोर्ड एग्जाम्स का क्या होगा, बोर्ड एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। तो फाइनली सीएम सर ने भी अनाउंसमेंट कर दी, घोषणाएं कर दी कि बोर्ड एग्जाम्स को नहीं लिया जाएगा, बोर्ड एग्जाम्स को जो है कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या हम लोगों के सामने आ चुकी है कि आखिरकार अब बच्चों को कितने अंक दिए जाएंगे। उनका मूल्यांकन का जो मापदंड है वो तो तय हो चुका है कि 9वीं के आधार पर जो है मैट्रिक वालों का जो है एग्जाम्स का रिजल्ट तैयार किया जाएगा और जो है 11वीं के परिणाम के आधार पर 12वीं वालों बच्चों का जो है रिजल्ट तय किया जाएगा। तो लेकिन उन सभी बच्चों को अब अंक कितने दिए जाएंगे, ये सबसे बड़ी समस्या आ चुकी है। क्योंकि जो शिक्षक आप लोगों का मूल्यांकन करते हैं, जो शिक्षक आप लोगों का रिजल्ट तैयार करते हैं, वो खुद समस्या में है कि आखिरकार बच्चों को हम कितने नंबर दें। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 9वीं और 11वीं के जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में होते हैं और आप लोगों का रिजल्ट जो होता है वो आप लोगों का 9th वालों का जो है ग्रेड में आता है। ठीक है, यानी कि 9th वालों का जो रिजल्ट आता है वो ग्रेड में आता है। किसी विषय में A+ है, किसी में A है, किसी में B, किसी में C, किसी में D है। तो उन सभी बच्चों को अब कितने अंक दिए जाएंगे। अब मान के चलिए किसी के बच्चों को जो है A+ जो है किसी सब्जेक्ट में है। A+ का मतलब हो गया दोस्तों कि 80+, ठीक है, 80+ से लेकर जो है 100 के बीच में है उनका जो अंक है। A+ वालों का जो है 80+ से लेकर जो है 100 के बीच में जो है उनका अंक है। मान के चलिए हो सकता है उनका अंक 82 होगा, 87 होगा, या हो सकता है 95 होगा, या 98 हो सकता है, या 99 भी हो सकता है। तो अब उन बच्चों का ये जो है उनका मूल्यांकन में 10वीं की बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट बनने वाला है, अब उसमें उनको कितना नंबर दिया जाएगा, ये काफी बड़ी जो है सवाल बन रही है। ये बहुत ही बड़ी समस्या जो है सामने आ रही है। ये जो है जो शिक्षक हैं जो मूल्यांकन कर रहे हैं उसके लिए जो है काफी बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है। क्योंकि आखिरकार एग्जैक्ट जो है नंबर अंकित करना ये काफी जो है प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि अब यहाँ पे कौन से नंबर उसको जो है अंकित करेंगे, कौन से नंबर देंगे, इसको लेकर जो है अभी तय नहीं हुआ है। तो देखिए आगे इसमें क्या लिखा गया है और क्या क्या अपडेट इसमें दिया गया है, मैं पूरा पढ़ के बताऊंगा। उसके बाद बोर्ड की मदद से बताऊंगा कि आपको किस तरीके से मूल्यांकन दिए जाएंगे। A+ वालों को कितने दिया जाएगा, A वाले को, B वाले को, C वाले को कितने दिए जाएंगे, मैं आपको बोर्ड की मदद से बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें लिखा है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जो है मैट्रिक और इंटर की परीक्षा रद्द करने के बाद अब बोर्ड के सभी छात्र छात्राओं का पिछले कक्षा के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। 10वीं का रिजल्ट 9वीं के आधार पर और 12वीं का रिजल्ट 11वीं के परिणाम के आधार पर जो है जारी करने की संभावना है। ये जो संभावना बताई है, जो आप लोगों का मापदंड जारी हुआ है, आप लोगों को पता होगा कि आज के डेट में अधिसूचनाएं भी जारी हो चुकी है। उसमें जो है आपके रिजल्ट का जो है मापदंड को लेकर भी जो है उल्लेख किया गया है कि 9वीं के आधार पर और 11वीं के आधार पर मैट्रिक वालों का और इंटरमीडिएट वालों का रिजल्ट जो है तैयार किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे समस्याएं जो है बहुत बड़ी आ गई है। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, लिखा है यहाँ पे, कहा कि अब अगर इस फॉर्मूला में या इस फॉर्मूला से जो है मूल्यांकन होता है, यानी कि जो फॉर्मूला जो बनाया गया है जैक बोर्ड की तरफ से या मापदंड तैयार किया गया है, इस फॉर्मूला से अगर जो है मूल्यांकन किया जाता है तो बोर्ड को कई परेशानियां होगी, बोर्ड के सामने कई समस्याएं आ सकती है कि बच्चों को अब कितने अंक दिए जाएंगे। बच्चे फिर क्लेम करेंगे कि सर मेरा तो नंबर ज़्यादा आना चाहिए, मेरा इतना क्यों आ गया, मेरा नंबर इससे भी ज़्यादा होता है, मेरा एग्जाम्स ले लीजिए। तो दोस्तों अभी एग्जाम्स लेना अभी पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चों की जो है सारी चीजों को देखते हुए, उनकी असमंजसताओं को ध्यान में रखते हुए कि आखिरकार बाद में जो है बच्चे अपनी असमंजसताओं को लेकर चिंतित ना हो, अपने बोर्ड रिजल्ट को लेकर चिंतित ना हो, अपने मार्क्स को लेकर चिंतित ना हो। तो इनको लेकर काफी बड़ी समस्या आ चुकी है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है कि यहाँ कह रहा है कि अगर इस फॉर्मूला से मूल्यांकन होता है तो बोर्ड को कई परेशानियां होगी। क्योंकि 9वीं और 11वीं का जो परीक्षाएं हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको पहले पता होगा, आप लोग एग्जाम्स दिए हैं तो आपको भली भांति पता है कि 9वीं का, ठीक है, 9वीं का और 11वीं का जो एग्जाम्स होता है, ठीक है, याद रखिएगा, 9वीं और 11वीं का जो एग्जाम्स होता है वो आपका MCQ टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रश्न पैटर्न होता है MCQ टाइप के। और आप लोगों का जो रिजल्ट, जो आप लोगों का एग्जाम्स लिया जाता है वो OMR शीट पर लिया जाता है। ठीक है, आप लोगों का जो एग्जाम्स है वो OMR शीट पर जो है एग्जाम्स लिया जाता है। और आप लोगों का रिजल्ट जो प्रकाशित होता है वो 9th वालों का, खास करके मैं आप लोगों को 9th वालों को बता देना चाहूंगा कि उसका जो रिजल्ट जारी होता है और
11वीं वालों को भी रिजल्ट जारी होता है वो आप लोगों का ग्रेड में दिया जाता है। ठीक है, आप लोगों का जो है ग्रेड में दिया जाता है। तो आप लोगों का ग्रेड में अब यहाँ पे दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जो आप लोगों का ग्रेड दिया जाएगा, किसी को दिया गया है A+, किसी सब्जेक्ट में A है, किसी के B है, या किसी फिर A+ दिया गया है। अब यहाँ पे सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अब बच्चों को जो है जिसका A+ आया है, किसी का A है, B है, फिर A+ है, तब उन बच्चों को अब जो है कितने मूल्यांकन किए जाएंगे, कौन से नंबर उनको दिए जाएं, ताकि बच्चे फिर बाद में क्लेम ना करें, बच्चे ताकि चिंतित ना रहें अपने एग्जाम्स को लेकर। क्योंकि यहाँ पे बड़ी समस्या है, क्योंकि A+ वालों का जो है 80 से ऊपर और 100 के बीच में उनका अंक आ रहा है, तो अब यहाँ पे कौन सा निश्चित अंक उसको दे, ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि 11वीं और 9वीं की जो परीक्षाएं होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है, और जबकि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं होती है वो सब्जेक्टिव होती है। याद रखिएगा, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, और 9वीं 11वीं की बोर्ड एग्जाम ऑब्जेक्टिव होती है, इसलिए ये समस्याएं खड़ी हो रही है। देखिए आगे क्या लिखा है कि 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं को इन परीक्षाओं में ग्रेड दिए गए हैं, यानी कि 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को जो है परीक्षा का जो रिजल्ट आया है उनमें ग्रेड दिया गया है, ना कि आप लोगों का प्रतिशत दिया गया, ना ही अंक दिया गया है, आप लोगों को ग्रेड मिला गया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि ग्रेड देने के लिए एक निश्चित अंक निर्धारित होता है। ध्यान दीजिएगा, ग्रेड अंक देने के लिए एक निश्चित अंक निर्धारित होता है कि 80 से जो ज़्यादा ऊपर नंबर लाए हैं, 80+ लाए हैं या 85+ लाए हैं, उनको A+ दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है आगे, लिखा है कि उस निश्चित अंक के आधार पर ग्रेड बैठाए गए हैं। अगर किसी छात्र छात्राओं ने जो है 9वीं की परीक्षा में या 11वीं की परीक्षा में किसी विषय में जो है 85 या उससे अधिक नंबर लाते हैं तो छात्रों को जो है A+ दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई विद्यार्थी 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा में जो है किसी विषय में, ठीक है, किसी विषय में जो है वो 85 यहाँ पे दिया है 85 या 85 से प्लस नंबर लाते हैं तो उनको जो है A+ जो है ग्रेड दिया जाता है। अब उसको जो है A+ ग्रेड मिलता है। अब A+ ग्रेड के आधार पर नंबर देना संभव नहीं है। अब यहाँ पे ये भी कह रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर ये बच्चों ने A+ नंबर लाया है तो उनको 80 या 80 से ऊपर उनको नंबर अंकित है, उसमें लाया है 9वीं और 11वीं में, उनको A+ दिया जाता है। तो अब यहाँ पे सवाल हो रहा है कि अब उसको कितना नंबर दें, क्योंकि वो 80 या 85 से ऊपर नंबर लाया है ना, और 100 के कम लाया है, तो अब उसको कितना नंबर दें, ये काफ़ी बड़ा जो है सवाल बना हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है आगे, लिखा है यहाँ पे, कह रहा है कि A+ के आधार पर नंबर देना संभव नहीं होगा, क्योंकि 85 और 100 के बीच कोई भी नंबर मिलते हैं, 85 और 100 के बीच कोई भी नंबर मिलते हैं तो उनको A+ ग्रेड का नियम है, A+ ग्रेड का नियम है। लेकिन ग्रेड के आधार पर एक निश्चित नंबर बिठाना मुश्किल होगा। ऐसे में छात्रों में असंतोष की भावना उत्पन्न हो सकती है, यानी कि छात्र अपने रिजल्ट को लेकर चिंतित आगे हो सकते हैं। आगे लिखा है कि खासकर वैसे छात्र जो अच्छे रैंक की उम्मीद में थे, बोर्ड परीक्षा को लेकर खूब मेहनत की थी, वे सभी बच्चे काफ़ी असमंजसताएं बने उनकी जो है मन में बैठी रहेगी, और वो काफ़ी चिंतित रहेंगे कि मेरा अगर एग्ज़ाम्स हो जाता तो हम जो है इससे अच्छा नंबर लाते, मेरा एग्ज़ाम्स जाता, हम टॉपर हो जाते। उनके मन में काफ़ी सारे जो है चिंताएं, काफ़ी सारे सवाल जो है पनपने लगते। देखिए इसमें आगे और क्या लिखा है कि इन छात्रों की संतुष्टि के लिए बोर्ड कई अहम कदम उठाती है या नहीं, यह अभी देखना बाकी है। यहाँ पे क्या लिखा है, यह अभी देखना बाकी है कि बोर्ड जो है उन सभी बच्चों के लिए क्या कदम उठाती है। देखिए लिखा है, क्योंकि CBSE और ICC बोर्ड ने अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होने वाले छात्रों के लिए कोविड के बाद स्थिति समान होने पर परीक्षा देने की व्यवस्था करने की घोषणा भी की गई है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा, जितने विद्यार्थी झारखंड बोर्ड से हैं, रिजल्ट जो प्रकाशित किया जाएगा, अब उनके नंबर से आप संतुष्ट नहीं है तो आपके आपके लिए एक एग्ज़ाम जो है आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के लिए जो है संपूरक एग्ज़ाम, याद रखिएगा, आप लोगों के लिए जो है संपूरक एग्जाम जो है आयोजित की जाएगी। वैसे कैंडिडेट जो है अपने बोर्ड एग्जाम में जो अंक दिए गए हैं और उनके लिए जो है वो संतुष्ट नहीं है वो असंतुष्ट है, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो है संपूरक एग्जाम यानी कंपार्टमेंटल एग्जाम्स का भी आयोजन किया जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे यही आ रही है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बोर्ड एग्जाम्स का जो मापदंड तैयार किया गया है, परीक्षा का जो रिजल्ट तैयार करने के लिए जो मापदंड तैयार किया गया है, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो दोस्तों फाइनली आप देखें कि किस तरीके
तरीके से प्रॉब्लम आया हुआ है, छात्र भी असमंजस में है ही कि आखिरकार मुझे कितना नंबर दिया जाएगा, और साथ में टीचर भी असमंजस में है कि अब बच्चों को कितना नंबर दें, क्योंकि 80 से ऊपर जो नंबर लाता है उनको A+ देने का प्रावधान है। और अब ये यहाँ पे ये समझ में आ नहीं रहा है कि अब A+ वालों को जो अंकित दिया गया, ग्रेड में दिया गया, उनको कौन से अंक अंकित करें, 85 दे, 86 दे, 87 दे या 99 दे, उनको ये जो है काफी बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है। तो दोस्तों आई होप कि आपको इसमें समझ में आ गया।